जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी 2021 भर्ती के लिए या आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि नया है तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पिछला वीडियो जो मेरा अपलोड हुआ था वो पिछला वीडियो भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर में अपलोड हुआ था और आज का जो वीडियो है भारत के राष्ट्रपति से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर मैं अपलोड करने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कि अब बिना समय गंवाए हम जो है सो चालू करते हैं क्लास को। आप लोग जल्दी से जल्दी पेन कॉपी लेकर के नोट करिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 100% इसमें से सम्स आता है और बच्चे गलत करते हैं। इसलिए हमने एक PDF के जरिए आप लोगों को इस चीज़ को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी उसको नोट करिए। देखिए, भारत के राष्ट्रपति, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का जो कार्यपालिका होता है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस इसमें है दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह का है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी तुलना, उसका कंपेयरिंग किस देश के सम्राट के साथ की जाती है? तो ब्रिटेन में जो सम्राट है उनके नाम से की जाती है, उनसे तुलना की जाती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होता है। जब कभी भी राष्ट्रपति की पद्धति में जितनी भी कार्यपालिका होती है उसकी शक्तियां किस में निहित होती है? तो उसमें राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार, तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का मतलब जानते हैं, जल सेना, वायुसेना और थल सेना। तीनों का सेनापति राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, मतलब कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 साल की एज होनी चाहिए। कम से कम वो 35 साल की एज का हो जाना चाहिए, तब वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं संकलन संक्रमणीय प्रणाली द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? मतलब किसके द्वारा संचालित किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा ये संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का मामला है वो कहाँ भेजा जाता है? उच्चतम न्यायालय में भेजा जाता है, जो हाई कोर्ट कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के बाद होता है। हर 5 वर्ष पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो कोई राष्ट्रपति यदि बनता है तो उनके पोस्ट से कैसे हटाएंगे? संसद के महाभियोग को चला करके उनको हटा सकते हैं यदि वो किसी भी तरह का गलत काम करे तो। राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है? जब हम कभी भी राष्ट्रपति के ऊपर संसद द्वारा महाभियोग चलाकर उसे हटाने का कोशिश करेंगे, क्यों करेंगे? कि वो संविधान को क्षति पहुंचा रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे हमारे संविधान को क्षति पहुंच रहा है, तब हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। अगला स्लाइड आ गया हमारे सामने। तो इसमें क्या है, इसको भी देखते हैं। देखिए, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? मतलब राष्ट्रपति के पावर की बात चल रही है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? तो धन विधेयक एक ऐसा चीज़ है जिसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब याद रखिए, प्रधानमंत्री कभी भी युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता है। मान के चलिए यदि बाहर किसी भी देश के साथ में कुछ ऐसा स्थिति हो गया जिसमें युद्ध करने की स्थिति में आ गई है, तो जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा युद्ध करने के लिए, युद्ध शुरू करने के लिए घोषणा, तब तक कोई युद्ध नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भी नहीं। प्रधानमंत्री भी बोलेगा यदि युद्ध करने, राष्ट्रपति यदि बोलेगा नहीं, तो राष्ट्रपति के बात को ही माना जाएगा, प्रधानमंत्री के बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश में सर्वोच्च होता है। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा होती है या उसे फांसी की सज़ा होती है, तो उसमें राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उसे क्षमा याचना पे भेजकर उसे उम्र कैद की सज़ा से हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारतीय डाकघर अधिनियम में जो है भारत के राष्ट्रपति ने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं। मतलब यदि भारत के राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, तो उनका जो काम है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो उनके काम को कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? याद रखिए, संसदों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। यानी भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। संसदों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। जैसे कोई एक्ट तैयार होता है तो जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे, तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता है। बस संसद में पास होता है और राष्ट्रपति जब साइन कर देता है तो वो कानून बन जाता है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा के द्वारा हुआ था। जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हुआ था जो राष्ट्रपति बनने के लिए, तो संविधान सभा के द्वार में हुआ था उनका चुनाव। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना ज़्यादा आप मेंबर को इसमें जोड़ेंगे, हम उतना ही आपके लिए एफर्ट लगाएंगे और आपको मैं गारंटी दिलवाता हूं कि एसएससी जीडी 2021 में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे। एक बार ज्वाइन तो करके देख लो। यदि किसी भी तरह का कोई समस्या हो रहा है तो कमेंट के जरिए अपने प्रश्नों का आंसर पा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगले वीडियो का इंतजार करो। हम कोशिश करेंगे मैथ्स का वीडियो ले आने का, क्योंकि देखो सब्सक्राइबर कम है तो इसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेस है जिस वजह से नहीं हो पा रहा है, तो कोशिश करो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करने का, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सके। अगली वीडियो आपको मैथ्स का मिलेगा, तो ये जितने भी है सारे को अच्छे से याद कर लो, ताकि आपका एग्ज़ाम में पॉलिटी से एक भी क्वेश्चंस ना छूटे। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से हर एक एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।